दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन 10 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूको SSC तथा यूको PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 7। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वर्गीय भगीरथ पांडे के द्वारा। आपको मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। जो प्रेम विद्यालय है, तो प्रेम विद्यालय कहाँ है? ताड़ीखेत में है। ताड़ीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो प्रेम विद्यालय की स्थापना ताड़ीखेत में स्वर्गीय भगीरथ पांडे के द्वारा कब की गई थी? वर्ष 1921 में की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 1921 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रात अब भी मौजूद है। तो रात अब भी मौजूद है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लीलाधर जगुड़ी के द्वारा। अब मैं आपको लीलाधर जगुड़ी के बारे में बता दूं, इनका जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1940 को। इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अभी मौजूद है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोग ने प्रश्न पूछा है अपने प्रीवियस पेपर में कि रात अभी मौजूद किसकी पुस्तक है? तो लीलाधर जगुड़ी की है। ठीक है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, वह भी शक्ति देता है और अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, और महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता और खबर का मोह टेढ़ा ना, खबर का मोह विज्ञापन से ढका है। ठीक है, तो खबर का मोह विज्ञापन से ढका है किसकी महत्वपूर्ण रचना है? लीलाधर जगुड़ी की। ठीक है, यहाँ पे जो मृणाल पांडे है, तो मृणाल पांडे के बारे में एक दो रचना है, जैसे चोर निकल के भागा, एक नृत्य, तो इस टाइप की रचनाएं मृणाल पांडे की है। ठीक है, ग्रीन 10 पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कमिश्नर को 4 माह बिनसर, 4 माह अल्मोड़ा तथा 4 माह भाबर में रहने के लिए जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हेनरी रैमजे। अब मैं हेनरी रैमजे के बारे में आपको कुछ प्रश्न बताता हूं। जैसे हेनरी रैमजे है, तो हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल है कुमाऊं में कब से कब तक रहा था? 1856 से 1884 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। हालांकि वीडियो के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि हेनरी रैमजे ने कुमाऊं की गद्दी कब हासिल की थी? तो 1856 में हासिल की थी। ठीक है, तो हेनरी रैमजे का प्राचीन नाम, हेनरी रैमजे के उपनाम कौन से हैं? जैसे रामजी नगर है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं, कुमाऊं का राजा भी कहते हैं हेनरी रैमजे को। ठीक है, तो हेनरी रैमजे जो है कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, और रैमजे ने रामनगर की स्थापना भी की थी 1850 में। ठीक है, और हेनरी रैमजे ने कत्यूर में वर्ष 1850 में एक चाय का बगीचा भी लगाया था। यहाँ पे ए है एडवर्ड गार्डनर, तो एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल 1815 में, मात्र इनका 9 महीने का कार्यकाल था। उसके बाद ट्रेल आ गए थे। ठीक है, तो जॉन हैलिट बैटन है, तो बैटन का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में था। जॉर्ज विलियम ट्रेल है, कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 के बीच में इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, यमदीप उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो यमदीप उत्सव किस जनपद में मनाते हैं? तो रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, आप नोट भी कर लेना कि रुद्रप्रयाग तहसील कब बनी थी। तो रुद्रप्रयाग तहसील कब बनी थी? 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वारुणी यात्रा का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो
तो उत्तरकाशी जनपद में वारुणी यात्रा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है चमोली, तो चमोली में कौन सी यात्रा होती है? वणी यात्रा होती है। वणी यात्रा कहाँ होती है? चमोली में होती है। और वारुणी यात्रा कहाँ होती है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ऑप्शन डी दिया है टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी गढ़वाल में दो यात्रा होती है, जैसे खतलिंग रुद्रदेवी महायात्रा होती है, दूसरा है गुरु माणिकनाथ जात यात्रा, कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऊखीमठ में। ठीक है, अब मैं ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे प्रश्न जो यूक्ति प्लस से पूछ सकता है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर मंदिर है, तो ओमकारेश्वर मंदिर जो है इसे उषा अनिरुद्ध का मंदिर भी कहते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का जो दूसरा नाम है वह है तुम्हारा उषा अनिरुद्ध का मंदिर भी है। और यह कहाँ है? ऊखीमठ। ठीक है, ऊखीमठ एक जगह है जो रुद्रप्रयाग जनपद की एक प्रमुख तहसील भी है। जिला पूछेगा तो रुद्रप्रयाग आ जाएगा। ठीक है, देखो पंच केदार है, तो पंच केदारों में से जो प्रथम केदार है केदारनाथ, तो केदारनाथ धाम में पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। और केदारनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास है वो कहाँ है? ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, जिसका दूसरा नाम है उषा अनिरुद्ध का मंदिर। देखो नागर शैली से निर्मित उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है उषा अनिरुद्ध का मंदिर या ओमकारेश्वर मंदिर। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र। अब मैं आपको बता देता हूँ सुशिर वाद्य यंत्र आपको कैसे याद करना है। ठीक है, मुंह से बजाने वाले जितने वाद्य यंत्र होंगे वो होंगे सुशिर वाद्य यंत्र, चाहे वो अलगोजा हो, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो मोझंग हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 जून 2006। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षदे जोशी को कुमाऊं का अलवारविक किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कैप्टन हेरसी के द्वारा। तो कैप्टन हेरसी ने हर्षदे जोशी को कुमाऊं का अलवारविक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में। आपको बता दो हंसेश्वर मठ के बारे में। हंसेश्वर मठ जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। और हंसेश्वर मठ का जो दूसरा नाम है वो हंस तीर्थ, इसका दूसरा नाम है। हंसेश्वर मठ का दूसरा नाम क्या है? हंस तीर्थ भी है। ये किस नदी के तट पर है? काली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जागेश्वर में विमान मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है निम्बर देव। ठीक है, तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? निम्बर देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, तो जागेश्वर है, तो जागेश्वर का प्राचीन नाम दारू का वन है। जागेश्वर जो है जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1921 में कुली बिगाड़ के खिलाफ दुगड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल का आजाद किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का आजाद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि श्रीधर किमोटी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दरबान सिंह नेगी है बी ऑप्शन, तो दरबान सिंह नेगी का जो उपनाम है वह है BBC। यहाँ पे गोपाल सिंह राणा है, तो गोपाल सिंह राणा के बारे में एक प्रश्न पूछता है आयोग कि टिहरी रियासत में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? टिहरी रियासत में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1843 में। अब मैं आपको इस प्रश्न के बारे में, इससे रिलेटेड प्रश्न और कुछ प्रश्न है जो यूक्ति ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो आयोग के आप पुराने प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ प्रश्न पूछा था आयोग ने कि मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, मंसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। मंसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है 1923, तो टिहरी में सुमन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। यहाँ पे जो 1842 दिया है, तो मंसूरी में राज्य की सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी है? मंसूरी नगर पालिका है, जिसकी स्थापना 1842 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यशोधर बेंजवाल की मृत्यु किस कांड में हुई थी? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको प्रश्न। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आराम से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सरल से सरल प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, यशोधर बेंजवाल की मृत्यु किस कांड में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी श्रीयंत्र टापू कांड में। तो श्रीयंत्र टापू की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 10 नवंबर 1995 को हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीनगर में हुई थी। और किस नदी के तट पर हुई थी? अलकनंदा नदी के तट पर हुई थी। अच्छा, श्रीयंत्र टापू की घटना में कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे उनके नाम मैं आपको बता दूं। यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे, राजेश रावत शहीद हुए थे और बिशनपाल परमार शहीद हुए थे। ठीक है। खटीमा कांड है, तो खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड है, तो मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को। मंसूरी कांड है, तो मंसूरी कांड जो हुआ था 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है। एग्जाम में ये इनसे संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपसे पूछेगा कि ये घटना कब हुई थी या पूछेगा सुमेलित कीजिए कि कौन सी घटना कब हुई थी, सुमेलित करने के लिए आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी प्रशासन में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गवर्नरेस। ठीक है। जो टिहरी प्रशासन है वो कब से कब तक चला था? 1815 से 1949 के बीच में चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का रत्न किस प्रयाग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग को कहा जाता है। ठीक है। तो देवप्रयाग को उत्तराखंड का रत्न भी कहते हैं, सुदर्शन तीर्थ भी कहते हैं देवप्रयाग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक है। तो देवप्रयाग में ही उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जो है रघुनाथ मंदिर भी है। ठीक है। जो द्रविड़ शैली से निर्मित है। वहाँ पे मथुरा बौराड़ी के अभिलेख भी पाए गए थे और राजा जगतपाल के ताम्रपत्र पाए गए थे 1455 में उस मंदिर से। और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में ही जयकृत शाह की मृत्यु हुई थी। और देवप्रयाग के ही पास में शंकर गुफा भी है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है और शंकर मठ श्रीनगर में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो अस्सी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि डोडी ताल से। तो डोडी ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? अस्सी गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। अच्छा, डोडी ताल को गणेश ताल भी कहते हैं। क्यों? वहाँ पे गणेश जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कहा जाता है। और यहाँ पे इस ताल में द्राउण टाइप की जो मछली है वो पाई जाती है। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे सरु ताल है ये भी उत्तरकाशी में है, मंदाकिनी ताल भी उत्तरकाशी में है, लामा ताल भी उत्तरकाशी में है। जो याद करना है आपको, जो मेन इंपोर्टेंट ताल है वह है नचिकेता ताल। ठीक है। नचिकेता ताल भी पूछ सकता है आयोग और डोडी ताल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनवारी दास किस पवार शासक के दरबार में सेनापति था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महिपति शाह के शासनकाल में। महिपति शाह से संबंधित एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा पवार राजा था जिसने अपने शासनकाल में रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की थी? तो महिपति शाह ने अपने शासनकाल में तिब्बत अभियान, माधो सिंह भंडारी के साथ जब ये तिब्बत यात्रा पे जा रहे थे तिब्बत अभियान में, तो उन्होंने उस समय वहां पे तिब्बत अभियान के समय रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की थी 1632 में। ठीक है। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और जनजातियों से संबंधित है। ठीक है। बड़े झगड़ों को निपटाने के लिए तख्त नामक पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोक्सा जनजाति। ठीक है। बोक्सा जनजाति के बारे में आपको मैं बता दूं कि बोक्सा जनजाति का जो सर्वाधिक जो निवास स्थान है वो उधम सिंह नगर जनपद के में है। और बोक्सा जनजाति जो है अपने निवास स्थान या अपने गांव को क्या बोलती है? मंजरा कहती है। ठीक है। और बोक्सा जनजाति में क्या होता है ना, बड़े झगड़ों को निपटाने के लिए तख्त नामक पंचायत होती है। ठीक है। यहाँ पे जौनसारी जनजाति दिया है, तो जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र में होती है, जैसे लाखा मंडल हो गया आपका, कालसी, चक्राता, त्यूणी। तो इन जगहों में जौनसारी जनजाति रहती है। जौनसारी जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? जजोड़ा। यहाँ पे आपका भोटिया जनजाति है। तो भोटिया जनजाति के बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भोटिया जनजाति है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति है, जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में स्थित है। हिमालय में निवास करती है यह जनजाति। ठीक है। और भोटिया जनजाति अपने निवास स्थान को क्या कहती है? गुंडा या मुंसा। ठीक है। भोटिया जनजाति अपने निवास स्थान को क्या कहती है? गुंडा या मुंसा। और भोटिया जनजाति अपने ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहती है? मैत। ठीक है। और यहाँ पे थारू जनजाति दिया है। तो थारू जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि थारू जनजाति अपने निवास स्थान को क्या कहती है? ठिठवाड़ कहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।